मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंदौर से हूँ। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस सेशन को शुरू करें उसके पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी, तो 1 मिनट का मैं समय लूंगी मेरा परिचय देने में। तब तक आप फटाफट से अपने जितने भी टीम पार्टनर्स है, अपने फैमिली है, उनको बुला लीजिए ताकि वो इस यूनिक सेशन को मिस नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स, नाम खदीजा है, इंदौर से हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। कुछ ना कुछ करने की सोच थी क्योंकि परिवार में हम लोग तीनों बहनें ही थे, तो पापा का स्ट्रगल बचपन से देखा। और शादी इंदौर में बहुत अच्छे घर में हुई, पर कुछ ना कुछ सोच थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि अपने हस्बैंड का सपोर्टिव हैंड बन सकूं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूं। और मोदी क्या जैसी अपॉर्चुनिटी 5 साल पहले आई लाइफ में, देखा समझा, बहुत अच्छा लगा। आज प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। और जहाँ छोटी छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करती थी, आज इसी बिजनेस से लाखों रुपए मैंने कमाए। 10 लाख रुपए की कार अचीव नहीं की, जहाँ कारों के नाम नहीं बताते, आज खुद की अचीव करी हुई कार इंदौर में चलाती हूँ, तो बड़ा प्राउड फील होता है। 3 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ, अभी दुबई होकर आए, अगले साल श्रीलंका, टीम में 5 लोगों के साथ अचीव किया है। तो उसके अलावा घर का इंटीरियर मैंने मोदी केयर की इनकम से किया है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे सपने पूरे किए हैं और आगे का विजन बहुत क्लियर है। 10 लाख रुपए महीने की इनकम तक जल्द से जल्द जाना है और टीम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सफलता दिलाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन की ओर चलते हैं। आज का सेशन हम सभी जानते हैं मनी डे। और मनी का नाम सुनते ही एक अंदर गुदगुदी होने लगती है क्योंकि पैसा सबको बड़ा प्यारा होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी है जो खुद एक मनी मैग्नेट है। तो आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो ऐसे मनी मैग्नेट है जिनका नॉलेज लेकर हम भी मनी मैग्नेट बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच है हमारी गुरु माँ, हमारी मनी मैग्नेट, स्मैक मेंबर अचीवर, 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने वाले और लाखों लोगों के जीवन को बदलने में जिनका बहुत बड़ा माध्यम रहा है। तो मैं आज सभी के स्वागत से सुरेखा मैम का इनवाइट करती हूँ, हमारी गुरु माँ। वेलकम है मैम, तहे दिल से आपका वेलकम मैम। थैंक यू खदीजा जी। एंड बड़ा अच्छा लगा आपको सुन करके। मतलब इतनी सिंप्लिसिटी के साथ पर साथ में इतना सारा डायनामिज्म आप कैरी करती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सॉलिड है आपके पास। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग, बहुत आगे जाने वाली है। आज 10 लाख रुपए की कार लिए, कल 1 करोड़ की बेकार आप इसी बिजनेस से लेने वाली हैं। जोरदार तालियां मैं आपके लिए बजाना चाहती हूँ। और आपकी एक और बात बताना चाहती हूँ। आपको सुनकर के ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ आप एफर्टलेसली कर रही हैं। ऐसा होता नहीं है, मतलब एफर्ट लगता है, पर उस एफर्ट को आप कैरी नहीं करती। आप अपने दिमाग पर वो बोझ लेकर के नहीं बैठी हैं, हाय मैंने ये किया, हाय मैंने ये किया है, मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे बस जैसे हो रहा है, एक स्मूथ रिदम है जो कि आपकी जैसे सांस चलती है ना, वैसे ही बस उसी रिदम के साथ आपकी सक्सेस जो है, उसके लिए जो कुछ भी करना है आप कर रही हैं, एफर्टलेसली कर पा रही हैं, यहाँ पे बोझ लिए बिना कर पा रही हैं। वो आपके ओरा पे दिख रहा है। एंड ये बहुत बड़ी बात है, बहुत तरक्की आगे करने वाली है। मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहती हूँ। और एक और मंडे मनी डे में आपका स्वागत है। हम ये इवेंट करते थर्सडे को हैं, पर होती है मंडे मनी डे है। तो हम क्या करते हैं मंडे को, मंडे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मंडे मनी डे कैसे बन सकता है, और कैसे ये मंडे मनी डे सेलिब्रेट करके हम लाइफ के हर एक मोमेंट का एक सेलिब्रेशन बना सकते हैं, वही सब हम जिक्र करते हैं आज की अपनी इस इवेंट में। पूरी टीम को लेकर के, बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत एफिशिएंट, प्रोग्रेसिव, कंस्ट्रक्टिव, टैलेंटेड लोग मिलकर के आपको सिखाते हैं कि कैसे आपके दिन को, हर एक दिन को आप सेलिब्रेशन बना सकते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये मंडे मनी डे, और उससे भी पहले बात करते हैं कि क्यों जरूरी है मंडे मनी डे। क्यों, ये क्या आपकी लाइफ में लाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, वो समझिए। तो जैसा कि इन्होंने बोला हमारी खदीजा जी ने कि पैसा तो सबको प्यारा होता है, मनी सबको प्यारा होता है, और क्यों भी नहीं हो। पैसा सब कुछ तो डेफिनेटली नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है। जब हम अपने बच्चे को वो नुक्कड़ के स्कूल में नहीं भेजना चाहते ना पढ़ने के लिए, अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो पैसा चाहिए। उसको वो स्कूल बैग दिलाने के लिए, वो पानी की बोतल दिलाने के लिए, वो अच्छा टिफिन दिलाने के लिए, वो अच्छा सा क्रिकेट का बैट दिलाने के लिए भी ना पैसा चाहिए। और वो 1-2 दिन नहीं चाहिए, वो हमारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, 20 ईयर्स, वो 20 साल। हर दिन वो खर्चा आता है जो हमें हमारे बच्चों के लिए ना, 20-25 साल, मैं कम बोल रही हूँ, इससे भी ज्यादा हमें हमारे बच्चों के लिए वो करना होता है। और अगर हमारे पास पैसा नहीं हो ना, तो रोज ही दिल को सिकोड़ना पड़ता है कि अरे आज वो मांग रहा था, दिवाली आ रही है, बच्चे को ये पटाखा चलाना है, पर नहीं भैया। हम फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पटाखे चलाना ठीक नहीं है, पोल्यूशन करता है, ये करता है, वो करता है।
हम कोई ना कोई बहाना लगाते हैं। बच्चे को जूता चाहिए, एक अच्छा सा जूता चाहिए, हम कि नहीं नहीं पैर बड़ा हो जाएगा, जूता छोटा हो जाएगा, ये वाला नहीं पहनाओ, वाई टू वेस्ट, भैया हम तो पैसा वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते। हम अपने को कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं। आज आपको अपने अपनों को, अपने बड़ों को हॉस्पिटल ले जाना हो, उनकी मेडिकल केयर करनी हो, पैसा ही काम आता है। बिलीव मी, हॉस्पिटल में वो कोई आप पे दया नहीं करने वाला है कि अच्छा आपने पैसा नहीं कमाया है इसलिए चलो आपकी सर्जरी 1 लाख रुपए वाली 10,000 रुपए में कर दो, कोई नहीं करेगा। और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले भी जाओगे, अपने अपनों को तकलीफ दे भी लोगे, मैं नहीं कहती गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट है ना, जो जो फैसिलिटीज होती है वो तो थोड़ी कम ही है ना। तो जब हमें पता है कि हाँ हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस पे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज के साथ अपने अपनों को दे सकते हैं, तो भैया अगर किसी अच्छे डॉक्टर के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है कि ठीक है भैया किसी को कैंसर हो गया है, और कैंसर है ना, हॉस्पिटल जो है वो बेस्ट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस बहुत होता है, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। किसी डॉक्टर को दिखाने हैं, डायग्नोस कराने तो समझ में आता है, पर इलाज कराने उधर ही हॉस्पिटल में एडमिट करने सिर्फ इसलिए, वो भी इसलिए कि पैसा नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी चॉइस होनी चाहिए। आपके पास पैसे की कमी के कारण अपने अपनों की ना, कि किसी के फ्रैक्चर हो जाए तो उसके दर्द से ज्यादा हमको टेंशन हो रहा है कि लो जी इस महीने का बजट बिगड़ गया, वो तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना। बच्चों की शादी करने खड़े हो, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए खड़े हो, अपने अपनों के लिए कुछ भी रोजमर्रा में, कहते हैं ना एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पर कितने लोग हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एप्पल अपने परिवार को खिला सकते हैं कि घर में 6 लोग हैं तो रोज 6 किलो, रोज 6 पीस सेव आ रही है, रोज 1 सवा किलो सेव आ जा रही है। ये कितने घरों में हो सकता है? कितने घरों में 1,000 2,000 रुपए के कहते हैं कि फ्रूट प्लेटर आपको खानी है रोज, अलग अलग रंगों की फ्रूट प्लेटर होनी चाहिए। क्या होता है, हम एक साथ एक खरबूजा काटते हैं, सब जने दो दो फांक खा लेते हैं। अगर पैसा सब कुछ नहीं भी है तो पैसा है तो बहुत कुछ ना। हमारा मान, हमारा सम्मान, कोई घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सपने पूरे करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। आज नहीं तो क्या करते हैं, नाना नानी दादा दादी के घर बच्चों को ले जाते हैं, दैट्स इट। जबकि हम सब जने जानते हैं कि ट्रैवल बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है बच्चों को देता है, उनके सोचने के तरीकों को बदलता है। हमारी अगली पीढ़ियां और अच्छी 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 करनी हो तो ट्रैवल बहुत जरूरी होता है। तो मैं सिर्फ बेसिक बातों मतलब अभी तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, पर हम सबके दिल में ये फांस कभी ना कभी चुभी है कि हाय थोड़ा और पैसा होता तो काफी होता। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मनी को रिस्पेक्ट देना इंपॉर्टेंट है। अगर हम मनी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर हम मनी को नहीं चाहेंगे, तो मनी हमें नहीं चाहेगा। हम लोग ना अपने दिमाग में बहाने लगा के चलते हैं, अरे कार कौन खरीदे, पार्किंग की तो जगह ही नहीं है, अरे कार कौन खरीदे, ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक में खड़े रह जाओ। कार मतलब कार चाहिए सबको, बट वो हम अपने आप को जो एक्सक्यूज देते हैं ना, वो मनी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं पैसे वाले ऐसे, पैसे वाले ऐसे। मैं कभी नहीं बोलती, जब गरीब भी थी, जब कम भी पैसा था, तभी मैंने कभी ये नहीं कहा कि पैसे वाले ऐसे, पैसे वाले ऐसे। आज जब मनीष ने शादी करी, मैंने इतना क्रिटिसिज्म सुना कि अरे इतना करोड़ तो, इतने में तो इतनी शादियां हो जाती, इतने में तो ये हो जाता, इतने में तो ये हो जाता। दैट्स रॉन्ग। आज उन्होंने कमाया है, वो खर्च कर रहे हैं, वो वैसे भी, बाकी भी उनको शादी करानी थी तो उन्होंने सामूहिक विवाह भी कराया ना। पर जब हम जेलेसी में आकर के टोका टाकी और ये क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं ना, हम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में कह रहे होते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, हम पैसे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम माने कि हाँ हम और पैसा कमाना चाहते हैं, हम और पैसा चाहते हैं, और पैसा हमारे पास होगा तो अच्छा रहेगा, हमारे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। लव तो हम बाय डिफॉल्ट करते हैं, पर हम बेटर केयर कर पाएंगे अगर हमारे पास पैसा होगा। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पैसा कमाने का डिसीजन क्या मांगता है, बताइए क्या मांगता है? करेज, हिम्मत। डरते हैं हम, हमारी गलती नहीं है जो भी हमारी सोच है ना, ये हमारी गलती नहीं है। जो बचपन से हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं, जिस परिवेश में, जिस माहौल में, एनवायरनमेंट में हम रहते आए हैं, उस एनवायरनमेंट ने हमारे को ऐसा सिकोड़ दिया है, हमारे को ऐसा सहमा दिया है। हमने अपनी जो सोच है, उसके जो आसमान है उसको नीचे धक्का दे दिया कि नहीं नहीं, बड़ा सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बड़ा सोचोगे तो है ना, जैसे सिर पे चोट लग जाएगी, है ना, तो ढक्कन आपके सिर पे आ गिरेगा। हम उसको धक्का देने में झिझकते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं कर पाते, डर है फेल हो गए तो, नहीं चला तो, नहीं कर पाए तो, जिम्मेवारी ली तो क्या होगा, कोई साथ देगा कि कोई साथ नहीं देगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, न जाने कितने सारे डर है। मुझसे हो पाएगा क्या नहीं, मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में तो हीन भावना है, मेरे को तो हिंदी खाली आती है, मेरे को तो चलना नहीं आता, उठना नहीं आता, बोलना नहीं आता। न जाने हम कितने सेल्फ डाउट में पड़े हुए होते हैं कि हम डरते हैं। और सक्सेस के लिए ना ये 5 C जो मैं आज बता रही हूँ बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे पहला है करेज। सक्सेस की पहली सीढ़ी है हिम्मत। जो लोग हिम्मत करना जानते हैं ना, वो ही आगे बढ़ना जानते हैं। वो सफलता, सिर्फ सफलता सबसे पहले आपसे हिम्मत चाहती है। और हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आप में डर नहीं हो, डर को नहीं भगाना है। डर तो है, हम सब में है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में होगा डर। कोई ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक देखा नहीं जिसमें डर नहीं हो। डर का नहीं होना हिम्मत नहीं है।
डर होना, पर उस डर को स्वीकार करके जिस चीज से डर रहे हो, जिस काम से डर रहे हो, जिन बातों से डर रहे हो, उसी में घुसना हिम्मत है। डर को फेस करना हिम्मत है। अपने डर के साथ साथ आगे बढ़ना हिम्मत है। तो सफलता जो है ना, वो हिम्मत चाहती है। जो भी आपके अंदर के डर होते हैं, इन डर को रहने दो, वो जहां है वहां रहने दो। थोड़ी सी हिम्मत करो और आगे बढ़ो। थोड़ी सी हिम्मत करो, आज क्या करना है मुझे, हिम्मत के साथ। जो डर करेगा ना, जिस भी चीज का डर है, लोग क्या कहेंगे देख लेंगे, भाड़ में जाए, हो जाएगा जो हो जाएगा। ये मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, भाड़ में जाए। पर मैं, मेरे कई बार बहुत काम आता है कि अरे यार क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। कुछ भी करने का सोचती हूँ ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगी ना। तो अभी कौन सी पास हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होती हूँ तो दुनिया की नजर में मैं जो भी हूँ, अपनी नजर में तो मैं फेल ही हूँ। अगर आज मान लो मेरा सपना है कि मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले एक स्टेडियम में बैठे चाहिए, तो जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाता, इस सपने के पैरामीटर पे तो मैं फेल ही हूं ना। तो मैं अभी भी फेल हूं, तो करके देख लेती हूँ, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाता। ये हमारी सोच, डर जो है वो खाली यहाँ है। जब हम भाड़ में जाए, बुरे से बुरा सोच लेते हैं ना कि क्या होगा, नहीं होगा ना बुरा, तो कौन, मेरे किसी ने मेरा गला दबा देना है, मैं कोशिश तो कर लूं। तो सबसे पहले जो है ना, वो हमें करना है, वो हमें हिम्मत करनी है। दूसरा हमें करेज, पहला है करेज, दूसरा है कमिटमेंट। जब हम सपना देखने की हिम्मत करते हैं, जब हम कुछ करने की हिम्मत करते हैं ना, तो एक पैटर्न बनाना होता है। बिना पैटर्न के कुछ भी नहीं होता। अगर आज आटा भी उसनना है ना, तो भैया चलनी लो, आटा छानो, फिर पानी लो, फिर उसनो, पहली बार गीला हो जाएगा, दूसरी बार सूखा रह जाएगा, फिर थोड़ा पानी डालोगे गीला हो जाएगा। कुछ छोटे से छोटा भी कुछ करना हो ना, तो उसके लिए पैटर्न बनाना होता है। और ये पैटर्न बनाना हमेशा बोरिंग होता है, और पैटर्न बनाना हमेशा टाइम टेकिंग होता है। पैटर्न बनाने से हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिलते, प्रैक्टिस का खेल होता है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले है ना हेयर स्टाइल, बाल बनाने सीखे। अब कर्ल करना सीखा, स्ट्रेट करना सीखा, ऐसे पार्टिंग करके कुछ कुछ करना सीखा। मेरा मन था कि हाँ मुझे बाल बनाने सीखने हैं, तो अब सीख तो लिया, सपना था सीख लिया। अब क्या चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि चलो रोज आज फ्रेंच नोट बना के देखो, कल ये बना के देखो। रोज कुछ 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 अगर नहीं करूंगी, 10 दिन में जो मैंने वो 10 घंटे लगा करके संगीता जी ने मेरे को सिखाया ना, वो मैं सब भूल जाऊंगी। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट चाहिए। और वो प्रैक्टिस करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। तो एक वादा है जो हमें अपने आप से करना होता है। और वादा करने के लिए भी अगेन जो काम आता है, वो हमारा सपना काम आता है, हमारी हिम्मत काम आती है कि यार जो भी हो जाए। मैं आपको बताऊं, मैं 8वीं बार स्विमिंग सीख रही हूँ। मैं अपने जीवन में 7 बार स्विमिंग की कोशिश कर चुकी हूँ। पहली बार गई तो 5:30 बजे सुबह अरुण जी के साथ जाती थी कि भैया हम स्विम सूट पहन के, लोग क्या कहेंगे, मतलब झिझक थी मन में स्विमिंग सूट पहनने को लेकर के। तो सुबह 5:30 बजे अंधेरे में निशांत को लेकर के जाती थी। 2-3 दिन गए, फिर शायद अरुण जी का ENT कुछ प्रॉब्लम हो गई, छूट गया। फिर मैंने कोशिश करी, जब जब कोशिश करती हूँ, या तो मेरा गला खराब हो जाता है या मेरा पेट खराब हो जाता है। एक बार कोशिश करी तो मेरा पता चला जी ये कंप्लीट टेंडन टियर है शोल्डर में। एक बार कोशिश करी तो वहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बेसमेंट में था, वहां पानी ड्रेनेज में से अंदर से बाहर आ गया, वो क्लब ही जो है 3-4 महीने के लिए बंद हो गया। एक बार कोशिश करी, सूर्या में है ना, पेमेंट किया, तो 2-3 दिन बाद पता चला कि भैया जो टाइम मेरे को अवेलेबल है उस पर तो वहाँ इतनी धूप होती है कि सारे में सन टैन हो रहा था बुरी तरीके से। तो किसी ना किसी कारण से मेरी स्विमिंग छूट रही थी। अब मैं फिर कोशिश कर रही हूँ, कल मेरा 9th डे था, और मैं फिर कोशिश कर रही हूँ। क्या चाहिए इसके लिए? अभी भी मेरे को स्विमिंग नहीं आई है। यानी मैं ऐसा नहीं कि समुद्र में तैर लूं, ऐसा मैंने अभी भी नहीं सीख पाई हूँ। पर क्या किसी ने कुछ बिगड़ गया क्या? किसी ने मेरा गला तो नहीं दबा दिया कि तुम 7-8 बार कोशिश कर चुकी हो, फेल होती जा रही हो, बार बार फेल हो रही हो, तुम पानी में उतरोगी तुम्हारा गला दबा देंगे? नहीं। मुझे खुशी है कि मैं हार तो नहीं मान रही। मुझे तो खुशी है कि मेरा कमिटमेंट लेवल तो हाई है। मैं सुबह 8 से 9 जिम करके आती हूँ, 9:30 बजे स्विमिंग पे जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी थकान हो रही होती है। निशान मुझसे कहता है कि मॉम, बड़े बड़े एथलीट जो होते हैं, वो भी 1 घंटा जिम करने के बाद 1 घंटा स्विमिंग करने की हिम्मत नहीं करते। तुम कहाँ से अंदर से ये ताकत लेकर के आती हो? कहाँ से आती है ताकत? ये कमिटमेंट से आती है। तो जो दूसरा काम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो करना है, वो ये कि आपको कमिटमेंट लेना है कि हाँ, सक्सेस के लिए आप कमिटेड हो, और आप हर हाल में सक्सेस पा करके रहोगे, क्विट नहीं करोगे। क्योंकि कमिटमेंट जरूरी है जिससे हम क्विट नहीं करें। मैक्सिमम लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो क्विट कर जाते हैं। अगर वो करते रहते ना, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते, तो हमें क्विट नहीं करने के लिए कमिटमेंट चाहिए होता है। तीसरी चीज जो हमें चाहिए होती है, वो होती है कुछ कोर हैबिट्स डेवलप करनी होती है। जो भी बिजनेस, अगर आज आप है ना, अगर आप मान लो एक सर्जन हो,
तो आपकी वो कोर हैबिट आपको डेवलप करनी होगी कि आप सुबह इतने बजे उठोगे, इतने बजे हॉस्पिटल पहुंचोगे, फिर इतने बजे जो है आप ओटी में जाओगे, फिर ऐसे सर्जरी करोगे, फिर बीच में आप चाय पीने के लिए बाहर आओगे, उससे पहले हाथ धोगे, ये करोगे। एक पूरी एक एक हैबिट फॉर्म करनी होती है। कोई भी बिजनेस हो, मान लो आज आप बिस्लरी की बॉटल्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप है अंधेरी एरिया की। अब क्या करना होगा, आपको सुबह सुबह 6 बजे अपने गोडाउन पे पहुंचना होगा। वो गाड़ियां आएंगी, वो गाड़ियां कितना आज ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के हिसाब से गाड़ियां जाएंगी। अगर आप वहां जाकर के खड़े नहीं होगे तो बेईमानी होगी, तो पिलफरेज होगी और आपका बिजनेस का पट्टा बैठ जाएगा। तो कोई भी बिजनेस लो तो उसकी कोर हैबिट्स होती है। तो हमारे बिजनेस की भी कोर हैबिट्स हमें हर हाल में सीखनी होगी, परफॉर्म करनी होगी, एग्जीक्यूट करनी होगी। पसंद है नहीं पसंद है, आता है नहीं आता है, करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ऐसा कोई मैटर ही नहीं करता। सक्सेसफुल होना है तो बिजनेस की कोर हैबिट सीखनी होगी। और हमारे बिजनेस की कोर हैबिट क्या है? सेल्फ यूज है, शेयर है, स्पॉन्सर है। ये तीन काम, सेल्फ यूज करना है, स्पॉन्सर शेयर करना है, स्पॉन्सर करना है, सेल द टिकट। कहते हैं बस ये 3-4 काम ही हमारे यहाँ करने होते हैं और ये ही करके बड़े से बड़ा बना जाता है। तो अगर ये 3-4 काम हम सेल्फ यूज एंड शेयर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, अगर हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, अगर हम सेल ऑफ टिकट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो ये कोर हैबिट है। और गुड न्यूज ये है कि इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई बहुत आईक्यू नहीं चाहिए, बहुत ईक्यू नहीं चाहिए। आपके सपने से प्यार हो और थोड़ी सी आप में ड्राइव हो उस सपने के लिए, आप ना वो सपना इतना बड़ा हो कि वो आपको धक्का दे। तो सिखाने वाले बहुत है, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो हमें वो कोर हैबिट्स डेफिनेटली इस बिजनेस के लिए सीखनी होती है। मैं मंडे मनी डे क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या करेगा आपकी लाइफ में, इसी पर आ रही हूँ। पर उसी के कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। ना आपको करना है कि भैया आपको अपना माइंड कॉन्कर करना है। ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये सबसे बड़ी फोर्स होती है हमारी लाइफ में। मतलब ये जो फोर्स है, इमोशनल फोर्स, इसका कोई ओलंपिक में गेम नहीं होता है। ओलंपिक में कोई स्पोर्ट्स नहीं है जो दिखा सके कि कौन इमोशनली स्ट्रांग है, कौन इमोशनली वीक है। कोई गेम नहीं होता, कोई स्पोर्ट्स नहीं होता। अदरवाइज ये 1000 किलो उठाने जैसा है। हम कभी कभी हमारे एक छोटे से इमोशन ने हमारे को परेशान किया होता है और हम पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालिसिस जैसा हो जाता है, हिलने का मन नहीं कर रहा होता, मतलब आंख खोलने का मन नहीं कर रहा होता, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होता। वो एक फोन जो छोटा सा इतना सा 200-400 ग्राम का होता है, वो हमको 1 टन का लगने लगता है हमारे इमोशन के कारण। तो बहुत जरूरी है कि हम लगातार इस तरफ कॉन्शियस एफर्ट करें कि मुझे मेरे माइंड को कॉन्कर करना है। मेरा माइंड मुझे कॉन्कर नहीं करेगा, वो मेरा मास्टर नहीं है। मतलब मैं ये मानती हूँ कि ये जो दिमाग है ना, हमारी एक कुत्ती चीज है। मेरे डॉग का नाम चेस्टर है। मैं अब वो नहीं रहा इस दुनिया में, पर मैं हमेशा कहती थी कि ये चेस्टर है। ये मेरे को, अगर ये मेरे को कंट्रोल करेगा तो लाइफ खत्म है। मुझे मेरे चेस्टर को कंट्रोल करना है, हमें हमारे चेस्टर को कंट्रोल करना है। और उसके लिए लगातार, जिसको कहो ना, आपको इमोशनली स्ट्रोंगर फील करना है। स्ट्रांग लोगों में उठो बैठो। इमोशंस, जब आपके पास कोई भी इमोशन आपको आ रहा है तो अपने आप से बात करो कि ये इमोशन मुझे आगे लेके जाएगा या पीछे लेकर के जाएगा। और अगर आपको लग रहा है ना कि ये इमोशन पीछे लेकर के जा रहा है, आज मुझे हिलने नहीं दे रहा, आज मुझे जो मेरे को करना है वो करने नहीं दे रहा, स्विच ऑफ स्विच ऑन करना सीखो। सक्सेसफुल लोगों में इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटेस्ट फोर्स है। ये कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है और कंसिस्टेंसी ग्रेटेस्ट फोर्स है। तो हमें इमोशनली फ्लेक्सिबल होना है। ठीक है, कोई परेशानी आ गई, किसी बात का दुख आ गया, 2-4 मिनट उस दुख को मनाया। वो भी हम इंसान है, हम इमोशंस डॉल तो है नहीं, मशीन तो है नहीं, हम ह्यूमन बीइंग है। कोई भी हमारे को चैलेंज आ रहा है, उस दुख को मनाया, 2-4 मिनट उसको है ना एब्जॉर्ब किया, फिर स्विच ऑफ किया कि अच्छा ठीक है, अब ये हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये चीज मेरे साथ हो गई, आगे मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि ना तो किसी के साथ मरा जाता है, ना जिंदगी को रोका जा सकता है, ना सपने इतने पावरफुल हैं वो किसी के साथ नहीं जाते। वो हमारी चिता के साथ ही जाएंगे, वो हमारी दफन होने के बाद ही जाएंगे, उससे पहले हमारी दुनिया में कुछ भी हो जाए। सपने जो है वो बहुत पावरफुल हैं। हम उन्हें दबाने में एनर्जी लगाएं, इसकी बजाय उन्हें उभारने में एनर्जी लगाएं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को कॉन्कर करें इमोशनली, डे बाय डे। उसके लिए रीड करो, उसके लिए वीडियोस देखो, मेरी लगातार मीटिंग्स अटेंड करो, क्योंकि मेरे पास देने के लिए अगर आपको कुछ है तो वो इमोशनल स्ट्रेंथ ही है। और फिर आखिर में आता है कि अब हमको जो करना है ना, वो मिरेकल क्रिएट करने, क्रिएट मिरेकल्स। जो 5 सी आज मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा मोटा सपना हो तो मिरेकल की जरूरत नहीं होती, हम अपने आप कर सकते हैं, हमें पावर है। बट अगर बड़ा सपना है, आपको लाख रुपया महीना कमाना है, 5 लाख रुपया महीना कमाना है, 10 लाख रुपया महीना कमाना है, तो वो मेरा ये बिलीफ है कि उसके लिए कुछ मिरेकल चाहिए होते हैं। और मिरेकल हम नहीं करते, मिरेकल यूनिवर्स करता है।
तो हमें क्या करना है, पांचवा सी, क्रिएट मिरेकल्स। अब मिरेकल करने के लिए हमें यूनिवर्स को कंट्रोल करना होता है। अब यूनिवर्स के साथ क्या चैलेंज है हमारा कि जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बड़ा नेगेटिवली ट्रेंड है, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे वो नहीं हो सकता, ये ऐसा है वैसा है, जबकि कायनात ब्रह्मांड के पास तो सब कुछ अबंडेंस में है। अगर मैं कायनात से मांग लूं ना कि मुझे कार दे दो, मुझे मर्सिडीज दे दो, मुझे बैग दे दो, मुझे रेंज रोवर दे दो, मुझे जो भी कुछ मांग लूं, मैं मांग लूं ना मुझे हेलीकॉप्टर दे दो, मुझे प्लेन दे दो, हर वो आप भी कुछ भी मांग लोगे ना, कायनात को कहोगे ना कि बंबई में आपको 50,000 स्क्वायर फीट का घर दे दो, दे देगी, उसके पास तो है ही है, उसके पास तो कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि वो जो हमारे और कायनात के बीच की जो पाइपलाइन है ना, जहां से हम अपने डिमांड भेजते हैं, वहां कचरा फंसा होता है। तो उस कचरे के कारण हमारी जो डिमांड है वो कायनात तक पहुंच ही नहीं पाती, वो हमारे पास रह जाती है। जिन लोगों की पहुंच जाती है वो डिमांड वो पूरी कर लेते हैं, कर देता है कायनात। तो हमें भी हमारे और हमारे यूनिवर्स के बीच के जो कचरा है ना, उस कचरे को हटाना है। अब किसी भी पाइप में अगर कचरा है तो कैसे हटेगा, फोर्स से हटेगा, प्रेशर से हटेगा। अगर आपके पाइप में कचरा चला जाए तो नल पे पाइप लगा के टाइट पकड़ के खड़े हो जाते हो, तेज नल खोलते हो, जूम करके पानी जाता है और कचरा क्लियर होता है, यही होता है ना। हमें यूनिवर्स के साथ हमारी पाइपलाइन से सारा कचरा हटाना है। फिर ये जो मैंने 5 सी कहे हैं, इनको लगातार फॉलो करना है, हिम्मत रखनी है, 4 हैबिट्स डेवलप करनी है। तो क्या होगा उससे, कायनात के बीच का और आपका जो कचरा हट जाएगा, उससे आप जीतोगे। अब कचरे को प्रेशर से हटाना है। प्रेशर लेने के लिए मंडे मनी डे है। अब एक पैटर्न है जो हमने बनाया है, एक पैटर्न है जो बहुत सक्सेसफुल है, जो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। वही सेम पैटर्न हम आपसे डुप्लीकेट करने के लिए कह रहे हैं। उसमें क्या करना है, मंडे मनी डे क्या है, हमने एक डे फिक्स करा, आप कोई भी डे फिक्स कर सकते हो, हमने मंडे किया, आप कुछ और अपनी पसंद का कर सकते हो, हमने मंडे मनी डे रखा है। वो एक दिन उस वीक का क्लोजिंग डे है। हम ये देखते हैं कि पिछले हफ्ते, यानी मंडे से, मंडे रात से पहले पहले हमने ये काम जो कोर हैबिट है ये किया या नहीं किया। हर मंडे हम देखते हैं कि इस पूरे वीक में हमने ये काम किया या नहीं किया। मंडे को हम मनी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं और क्लोजिंग करते हैं। एवरी मंथ, एवरी मंडे हम क्लोजिंग करते हैं। कैसे, मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे। हम हर मंडे से पहले पहले उस पूरे हफ्ते में एक साइन अप करने का टारगेट लेकर के चलते हैं, प्रेशर लेकर के चलते हैं। फिर हर मंडे को हम देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते में हमने 2,000 रुपए का ऑर्डर डाला या नहीं डाला। फिर हर मंडे को हम देखते हैं कि पिछले पूरे हफ्ते में हमने एक टिकट सेल किया या नहीं किया। भाई महीने की एक तो पेड इवेंट करोगे ही करोगे अटेंड, वो हमारा कोर है। अब आप एक मीटिंग पेड अटेंड करोगे, मान लो 100 रुपए का टिकट है, 150 रुपए का टिकट है, 5 टिकट खरीदोगे, एक खुद के लिए करोगे, हर हफ्ते जो है एक टिकट बेचोगे। तो इस तरीके से मंडे मनी डे सेलिब्रेट करना है, मंडे साइन अप डे सेलिब्रेट करना है, मंडे ऑर्डर डे सेलिब्रेट करना है, मंडे टिकट सेलिंग डे सेलिब्रेट करना है। ये करोगे, वो प्रेशर बनाओगे खुद के ऊपर। अब कैसे प्रेशर बनेगा, ये आप, हो सकता है आप कहो कि मैडम आप हर महीने हर हफ्ते एक साइन अप करने के लिए कह रहे हो, हमारा तो 2 महीने से एक भी साइन अप नहीं हुआ है, हमारी तो लोग सुनते नहीं है, हमारी तो कास्ट में ऐसा है, हमारे शहर में तो ऐसा है, हमारे तो ऐसा है, हमारे तो ऐसा है, मुझसे तो ये नहीं होगा। हमारे दिमाग में कितनी सारी बातें हैं कि हर हफ्ते एक साइन अप कैसे कर लेंगे। मत करो साइन अप, नहीं हो रहा साइन अप ना, मत करो साइन अप, पर साइन अप करने का प्रेशर तो लो। साइन अप करने के लिए जो रिक्वायर्ड माइंडसेट है, जो रिक्वायर्ड गो गेटिंग एटीट्यूड है, जो फोर्स है, जो रिक्वायर्ड एक्शन है, वो करो। इनपुट डालो, इनपुट पे। ये सारा मंडे मनी डे इज ऑल अबाउट इनपुट। आउटपुट तो कायनात करेगी, वो बीच का कचरा ही तो हम हटा रहे हैं। इनपुट पे तो क्या टेंशन है, नहीं हुआ नहीं हुआ, पहले हफ्ते नहीं होगा, दूसरे हफ्ते नहीं होगा, तीसरे हफ्ते नहीं होगा। प्रेशर कम नहीं करना कि जी 3 हफ्ते हो गए हुआ नहीं, प्रेशर कम कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रेशर कम नहीं करना, वो प्रेशर लिए रहो, प्रेशर लिए रहो। जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। फिर ऐसा होगा, वो प्रेशर बनते 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 धप करके वो आपकी पाइपलाइन में से कचरा जाएगा, हट जाएगा, वो पाइपलाइन आपकी और यूनिवर्स की क्लियर हो जाएगी। फिर वही एक्शन जो आप अभी कर रहे हो, जिससे अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे ना, जैसे ही वो पाइपलाइन खाली होगी ना, यूनिवर्स तक आपका मैसेज जाएगा, फिर वही एक्शन आपको बरकत देने लगेगा, उसी एक्शन से आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। पर 10 हफ्ते, 15 हफ्ते, 20 हफ्ते, 25 हफ्ते, मे बी पहला हफ्ता प्रेशर को रिलीज नहीं करना है, प्रेशर को कम नहीं करना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, डिसहार्टेन नहीं होना है, छोड़ नहीं देना है, आलस नहीं करना है। पसंद हो पसंद नहीं हो, मन कर रहा है मन नहीं कर रहा है, जो ये कोर हैबिट है, क्या करना है, हर हफ्ते एक साइन अप करने का प्रेशर लेना है, हर हफ्ते एक 2,000 रुपए का ऑर्डर डालने का प्रेशर लेना है, और हर हफ्ते एक टिकट सेल करने का प्रेशर लेना है, और यूनिवर्स के साथ अपनी पाइपलाइन को क्लियर कर देना है, और बस फिर आगे बढ़ते चला जाना है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी जो भी लीडरशिप मंडे मनी डे को सेलिब्रेट कर रही है, टीम में मंडे मनी डे सेलिब्रेट करने वाले जैसे जैसे लोग बनते बढ़ते चले जा रहे हैं, रिजल्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे ऐसे ऐसे ग्रुप है जिनका 2 लाख का बीवी था, 2-3 महीने से कर रहे हैं, लाख लाख बीवी बढ़ा लिया है। क्योंकि पहले 31 तारीख 30 तारीख को लोग क्लोजिंग करते थे, अब हर हफ्ते क्लोजिंग कर रहे हैं। और वो जो प्रेशर ले रहे हैं ना, उस प्रेशर से कुछ लोगों का तो दूसरे तीसरे हफ्ते में कायनात के साथ सेटिंग हो जाती है। तो जब तक वो क्रिएट मिरेकल आपसे नहीं होगा ना, तब तक आपको रिजल्ट स्लो मिलेंगे। पर जैसे वो मिरेकल क्रिएट हुआ आपकी लाइफ में, उसके बाद तो आप और आपकी कायनात दोनों मिलकर के फिर तो एक बार पाइपलाइन क्लियर हो गई। अब जैसे मेरी पाइपलाइन बिल्कुल क्लियर है, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाला, इतना बड़ा मैसेज है, इतना बड़ा ड्रीम जुक करके ऊपर गया है।
और वो कनेक्शन बिल्कुल सेट है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है, जो भी इंसिडेंट, जो भी एक्सीडेंट, जो कुछ भी हो रहा है ना, यूनिवर्स कर रहा है, वो उसी एक सपने को पूरा करने के लिए कर रहा है। तो आप भी अपना सपना लगाइए। 10 लाख रुपया महीना कमाना है, 10 लाख रुपए वाली जब गेट टुगेदर होगी हमारी, उसमें अपनी टीम के कितने लोगों को लेकर के आना है, बड़े से बड़े सपने के साथ लगाओ प्रेशर, लगाओ फोर्स, डालो इनपुट। इनपुट में कोई कमी नहीं रहे, आपकी लगन में, आपकी निष्ठा में, आपकी सिंसियरिटी में, आपके डेडिकेशन में, आपके पैशन में, आपके इस भरोसे में कि हो जाएगा। क्योंकि बिलीव मी, करने से नहीं होता है, हो जाएगा से होता है। बेसिक करो पर हो जाएगा की फीलिंग के साथ करो, और आप जीतते चले जाते हो। आज मंडे मनी डे के लिए मुझे इतना ही कहना है, पर हाँ, इस काम को आसान बनाने के लिए हम हर थर्सडे मंडे मनी डे जब सेलिब्रेट करते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे प्रोडक्ट, वो जो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट हर हफ्ते सेल करना है, वो कैसे करना है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, साइन अप के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, टिकट सेलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो सब हम आपको देते हैं। आज हमारे साथ है मीनाक्षी गुराना जी एंड टीम, जो कि प्रोडक्ट की ना ऐसे डिसेक्शन कर देते हैं। वो प्रोडक्ट को खोल करके प्रोडक्ट में घुस जाते हैं और फिर प्रोडक्ट को पी लेते हैं यहां से। और फिर जब वो फील्ड पर जाते हैं, उनको इतने खूबसूरत, इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मीनाक्षी जी के साथ हम आपके सामने आए हैं। वो आज हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, पिक्चर पे और स्टीविया पे, आपको ट्रेन कर रही हैं। आप कहोगे स्टीविया पे आधा घंटा, मतलब आधे घंटे दो प्रोडक्ट पे क्या बात करेंगे। आज जो आपको वो खोल करके सब कुछ दिखाया जाएगा ना, आपको पता चलेगा कि हाँ, अब आप ज्यादा एम्पावर्ड हो, ज्यादा एनरिच्ड हो, ज्यादा पावरफुल हो टू गो एंड टॉक पीपल। सो आइए जोरदार तालियों से हमारी जीआरडीडी वेरी डेडिकेटेड फील्ड क्वीन मीनाक्षी जी को स्क्रीन पर बुलाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। गुड मोदीकेर मॉर्निंग लीडर्स। नाम मीनाक्षी खुराना, और आज सुरेखा मैम के साथ इस सेशन पर आपके साथ बात करने का मौका मिला है, तो ये मेरा सौभाग्य है, एंड थैंक यू सो मच मैम। ना मीनाक्षी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी। कुछ पता नहीं था, कुछ सपने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बस एक ही जो मम्मी को देखते आई थी, दादी को देखते आई थी, नानी को देखते आई थी, तो वही काम मैं भी कर रही थी कि बस अब शादी हो गई है, बच्चे बड़े करना है, खाना बनाना है, परिवार को संभालना है, बस यही सोचती। इससे आगे कभी सोचा नहीं था, और लाइफ में यही सब कुछ चल रहा था। एक दिन मोदी के अपॉर्चुनिटी के साथ मुलाकात हुई, और जब इन प्रोडक्ट्स को मैंने देखा तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे लगे, पर जब बिजनेस की बात आई तो कहीं ना कहीं एक अंदर से डर बना हुआ रहता है कि मुझसे हुआ कि नहीं हुआ, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। फिर मैं एमपी से हूँ और शादी गुजरात में हुई थी, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, तो बहुत सारे अंदर के अंदर डर थे मेरे अंदर। पर एक इवेंट में गई, थैंक यू बोलना चाहूंगी अल्पेश सर को, कि मेरे अंदर जितनी भी उलझन थी, जितना भी कचरा था, उन्होंने सब निकाल दिया। इस बिजनेस का पावर बताया, इस बिजनेस की ताकत बताई, और एक हिम्मत दी। हमेशा हमें बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पर सर ने एक हिम्मत दी, एक विजन दिया, एक गोल दिया, पुश किया, आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। और फिर इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसको हम करते करते सीखते हैं, और सीखते सीखते हम लोग लाखों करोड़ों की इनकम कमा सकते हैं। तो 24 रुपए के चेक से जर्नी स्टार्ट हुई थी मोदी केयर में। हाईएस्ट पे और 4.25 लाख रुपया एक महीने का लिया है। टोटल इनकम की बात करूँ, 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की इनकम यहाँ से ले चुकी हूँ। हम अपने घर में देखें तो हमारा कोई वजूद ही नहीं होता है। हम पूरे दिन किचन में लगे हुए रहते हैं। किचन में एक भी बर्तन पर हमारा नाम नहीं होता, या तो हस्बैंड का नाम होगा या फिर ससुर जी का नाम होता है। हमारा नाम, हमारी कोई पहचान ही नहीं होती। ये मोदी के प्लेटफॉर्म की ताकत है कि मेरे नाम की मेरे पास 3 3 कार है। घूमने फिरने की बात करूं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं विदेश यात्रा भी जाऊंगी, और ये तो और दूर की बात हो गई विदेश यात्रा। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था मैं कभी फ्लाइट में बैठ पाऊंगी, मैं कभी एयरपोर्ट देख पाऊंगी। पर ये मोदी के प्लेटफॉर्म की ताकत है कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार ट्रेन में अगर मैं बैठी तो वो मोदी केयर के कारण, अगर मैं फ्लाइट में बैठी तो वो भी मोदी केयर के कारण, अगर मैं शिप में, क्रूज में, बड़े बड़े जहाजों की बात करूँ तो वो भी मोदी केयर के कारण है। तो मैंने यहाँ से 5 फॉरेन ट्रिप की है, बहुत सारी चीजें पाई है, और सबसे अच्छी बड़ी बड़ी बात कि आज मुझे एक वैल्यू मिली है, एक रिस्पेक्ट मिलता है घर में। कि नहीं तो अगर हम लोग कुछ नहीं करते तो हमारे घर में हमारा कोई हिस्सा ही नहीं होता है। एक बस हम एक तरफ कोने में ऐसे चुपचाप बिचारी जैसे खड़े रहते हैं। पर आज मोदी केयर कर रही हो, कॉन्फिडेंस मिला है, परिवार को लगता है कि हाँ इतना कमाती है तो कुछ तो उसके अंदर होंगे, तो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है तो हमें खड़ा किया जाता है, हमसे पूछा जाता है कि बेटा ऐसा करे कि ना करे। ये मोदी केयर की ताकत है। और ये सब हुआ कैसे? तो ये हुआ है मोदी केयर प्रोडक्ट के कारण। मोदी केयर की अगर हम लोग बात करें तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज हम लोगों को दिया है। प्रोडक्ट की प्राइस एफोर्डेबल है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लोगों को इंडियन प्राइस में मिलते हैं, और प्रोडक्ट की रेंज डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और इन प्रोडक्ट के साथ हम लोग सबसे पहले तो अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं, हमारे परिवार को हेल्दी कर सकते हैं, हमारी समाज, हमारी सोसाइटी को हेल्दी कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमारे बड़े
मजेदार है, बड़े प्यारे प्रोडक्ट हैं। और जब भी हम इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, देखते हैं, तो पहली नजर में इनसे प्यार हो जाता है। तो आज इन प्रोडक्ट का ज्यादा नॉलेज देने के लिए हमारे साथ हमारे एक एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर महजबीन जी पानकी। तो हम लोग आज उनसे जानेंगे कि मोदी के प्रोडक्ट हैं क्या, और किस तरह से ये हमारी लाइफस्टाइल, या आजकल आप देखो तो बच्चा जन्म के साथ डायबिटीज लेकर आ रहे हैं। आज हर कोई व्यक्ति इतनी बीमारियों से घिरा हुआ रहता है। हम जब होम मीटिंग के लिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, तो लोग आकर उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्या हम लोगों को बताते हैं। तो आज हमारे साथ महजबीन जी हैं, जो हमें बताएंगे कि क्यों इतने लोग, आज वातावरण क्यों खराब हो गया, क्यों लोग बीमार हो रहे हैं, क्यों बच्चे जन्म के साथ डायबिटीज लेकर आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पर उनको इन्वाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम महजबीन जी। जी, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम डॉक्टर महजबीन पानकी है, दाहोद से बिलोंग करती हूँ। और मैं 22 साल मैंने ऑल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिस करी है। जब वेल की रेंज की वजह से मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, मेरे सपने बहुत बड़े थे, पर कैसे क्या ये पता नहीं था। पर जैसे ही मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में आया और मुझे पता चला कि पैसिव इनकम एंड सिक्योरिटी, ये दोनों ही मेरे प्रोफेशन में नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड के बिजनेस में है। तो मैंने हेल्थ ली और फिर उसको सीखना शुरू किया कि क्या है ये अपॉर्चुनिटी। और मेरी मैम मीनाक्षी गोराना मैम का थैंक्स करना चाहूंगी कि मैम ने जैसे बताया तो मुझे भी उनसे ही कॉन्फिडेंट मिला। मैम की वजह से मुझे अपनी ताकत का पता चला। और जो मैं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, और कोई कॉन्फिडेंट नहीं था, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं क्या कर पाऊंगी, तो यहाँ से वो सारी चीजें मिली। 100 रुपए के चेक से जर्नी शुरू करी थी, धीरे धीरे मैं अपने सपनों की ओर बढ़ रही हूँ। टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट करी है। मोदी केयर की जो रॉयल ट्रिप्स है वो मैं एंजॉय कर रही हूँ। अभी 8 लोगों के साथ श्रीलंका की प्लानिंग भी चल रही है। अब तक की 20 लाख से ज्यादा अर्निंग मैंने कर ली है। और मेरा विजन है 10 लाख पर मंथ अर्न करना, और मोदी केयर से और मेरी टीम में 100 लोगों को महीने के 10 लाख पर पहुंचाना। जैसे गुरुमा सुरेखा मैम का ड्रीम है, तो उसमें मैंने अपना ड्रीम बिल्ड किया है, और इस विजन के साथ मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ। तो मैम, आपने जो क्वेश्चन किया है कि आजकल बहुत सारे लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, तो मैम हमें तो पता ही है कि जो पॉल्यूशन है, पहले हवा, फिर दूसरा पानी, तीसरी है जमीन, और चौथा है रेडिएशन का पॉल्यूशन, जो तो दिखता भी नहीं है। तो ये जो 4 पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके कारण कुछ फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं जो हमारे शरीर में बीमारियां लेके आ रहे हैं। तो आपको पता है कि पानी, हवा और हमारा खान पीन, सब तरह से हमें वो फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं, और जो रेडिएशन के रेडिकल्स जो हमें मिल रहे हैं वो अब एडिशनल ऐड हो गए हैं। तो आज जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वो भी अधिकतर वो कांच की पेटी में आ जाते हैं। बहुत जी सारी महिलाएं हैं, बच्चे, हमारे घर में बुजुर्ग है, सारे जी। लोगों को उम्र से पहले ही बीमारियां आ रही है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रीजन है मैम। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी मैम। ये फ्री जी जी। रेडिकल्स होता क्या है? नाम बहुत सुना है, पर ज्यादा डिटेल में पता नहीं है उसके बारे में। जी मैम, मैम हम बहुत साइंस पर नहीं जाते हैं, पर अगर ये कहा जाए कि हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो अगर कम हो जाती है, तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जैसे लाखों क्रियाएं होती है सुबह से लेके रात तक, और रात से लेके सुबह तक। तो जो ये क्रियाएं होती है ना, उनकी बाई प्रोडक्ट भी एक फ्री रेडिकल है। और जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग पानी पीते हैं, जो हम लोग सांस में जो हवा लेते हैं, वो सारी चीजें, और जो हमारा रेडिएशन, जो हमारे मोबाइल है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, वो सारी चीजों से हमारे बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन और H2O, उसमें से जो ऑक्सीजन होता है ना हमारे कोश में से वो ऑक्सीजन निकल जाता है, और वो जो कोश होता है ना हाईली रिएक्टिव हो जाता है, और वो अपने ऑक्सीजन को ढूंढने लगता है। जब वो क्रिया एक के बाद होती रहती है, तो वो चेन प्रोसेस बन जाती है, और वही फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं मैम। तो ये सारी चीजें बीमारियां लाती है। मतलब जी अगर मैम। हम लोग फ्री रेडिकल्स की बात करें, तो ये हमारे शरीर के आतंकवादी या चोर होते हैं, जो हमारे शरीर यस, में जाकर हमें नुकसान करते हैं।
है ना। जी मैम, और जी जैसे बिल्कुल आपने बताया कि हर चीजों से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जाते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें तो पानी के साथ हमारे शरीर में जा रहा है, क्योंकि पानी दूषित हो रहा है, हमारा वातावरण है, रेडिएशन है, खाने पीने की चीजें हैं। तो क्या मोदी केयर में इन सारे रेडिएशन या सारे फ्री रेडिकल्स से बचने का सॉल्यूशन है? जैसे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग देखने जाएं तो चारों तरफ से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं आतंकवादी घुस रहे हैं, तो उसका प्रोटेक्शन क्या है? किस तरह से हम लोग उनसे बाहर आ सकते हैं, उनको हम अपने आप को फ्री रेडिकल से बचा सकते हैं? जी मैम। जैसे आतंकवादी हमारे शरीर में घुसते हैं तो उससे बचने के लिए हमें आर्मी चाहिए। और वो यस। आर्मी जो होती है ना, उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। अब वो एंटीऑक्सीडेंट हमें हर रूप में मिलेंगे। हवा के रूप में मिल सकते हैं, पानी के रूप में मिल सकते हैं, हमारे पास जो खाने के रूप में फूड सप्लीमेंट है उससे हमें मिल सकते हैं। और मैम हमारे पास जो रेडिएशन के लिए जो आता है उसके लिए भी एनवरोचिप एनवरोग्लोब है, जो हमें ये फ्री रेडिकल से बचाएंगे, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि आर्मी का काम करेंगे और हमें हमारे शरीर को और हमारे अपने परिवार की रक्षा करेंगे मैम। जी ओके। मैम। तो अगर जैसे मुझे खान पीन की अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो उसके साथ अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात करूँ तो मुझे कुछ सप्लीमेंट्स लेना होंगे, तो उसमें कौन सा सप्लीमेंट्स सबसे बेहतर रहेगा जिसे मैं ले सकती हूँ? जी मैम, आज की डेट में देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट में हमारे पास दो तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। वैसे तो ज्यादा है, 5-6 से ज्यादा है, पर दो मेन प्रोडक्ट है, जो है इंटरलेक्टे और टर्मरिक। अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी और कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी, अगर ये एंटीऑक्सीडेंट मेरे शरीर में जा रहा है, मैं तो ले ही रही हूँ, तो मैं मानती हूँ कि मुझे अपने खान पीन से टेंशन फ्री हो जाना है कि जो भी एंटी फ्री रेडिकल्स मेरे बॉडी में आएंगे उससे ये मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। चाहे वो मेरी आंखों में चले जाए तो वो आंखों की बीमारियां लाएंगे, वहां भी जो भी शरीर के हिस्से में वो फ्री रेडिकल्स पहुंचेंगे तो ये मेरा जो आर्मी है उससे मुझे बचाएगा। ओके। और अगर हम लोग बात करते हैं जैसे एक एक दरवाजा तो आपने क्लोज करवा दिया कि अगर खाने पीने से अगर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं तो हम सप्लीमेंट लेकर वहां पर कुछ सिपाही खड़े कर सकते हैं जो हमारे शरीर में फ्री जी रेडिकल्स को एंटर नहीं होने देगा। और जी मैम। ये चीज अगर हम लोग बात करें तो एक मैंने स्टीविया के बारे में भी बहुत सुना हुआ है। तो जी जैसे हम लोग आज देखें तो मीठा हर किसी को पसंद है, पर बोला जाता है कि शुगर डैमेज करती है इस तरह की, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताएंगे हमें? जी मैम, शुगर की बात करें तो मैम पहले डायबिटिक लोग बहुत कम थे, और आज की तारीख में देखो तो छोटा बच्चा जन्म से डायबिटीज लेके आता है। उसका कारण मिठाई तो है। अब हम लोग ये समझ ले कि मीठा बनता है गन्ने से, और गन्ने से गुड़ बनता है, और गुड़ से फिर शक्कर बनती है। पर वो गन्ने पर इतना केमिकल प्रोसेस होता है, इतना केमिकल प्रोसेस होता है, जैसे आपने सफेद गुड़ देखा होगा, वो जी देखा है। बहुत ही केमिकल वाला होता है। तो इस तरह से उसके बाद जो शुगर बनाई जाती है जो आज सफेद है, पहले के जमाने में वो मिश्री ब्राउन कलर की हुआ करती थी। तो जी। आज उसका कहीं ना कहीं प्रोसेस, क्योंकि वो दिखने में सफेद अच्छी लगती है, तो उस पर बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेस होता है। तो वो जो शुगर शक्कर बनती है वो कहीं ना कहीं हमारे आज के डाइट में ज्यादा है। जैसे हम लोग अब बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों की बर्थडे हो गई, हमारी एनिवर्सरी हो गई, हमारा बर्थडे हो गया, हर छोटी चीज का सेलिब्रेशन है। हम लोग जो खाने के बाद जो कोक वगैरह ड्रिंक लेते हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, वो भी उसमें भी मीठा होता है। केक्स जी। ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, तो एक्सेस शुगर आ रहा है हमारे शरीर में, इसीलिए वो सबसे बड़ा जहर बन चुका है मैम। जी। सो मैम मीठा खाना तो छोड़ नहीं सकते ना, तो अब आप इसका बिल्कुल। मुझे सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि सेलिब्रेशन जी तो मैम। बनता है। आज हाँ रक्षाबंधन भी है तो आज भी सेलिब्रेशन बनता है। जी, बिल्कुल सही बात है मैम। मीठे के बगैर जिंदगी नहीं है, और मीठा एक एनर्जी है। जब तक आप मीठा खाओगे नहीं आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। पर वो मीठा ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट तो पूरी करे, बट आपके शरीर में ज्यादा कैलोरी ना दे, ताकि जो कैलोरीज एक्सेस चली जाती है ना, वो कहीं ना कहीं आप सारी लेडीज में, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मुझे ऐसा ना बेली फैट बहुत बढ़ जाता है, और पूरा बॉडी गंदा लगता है, पियर शेप बॉडी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं चिंतित हूँ कि मुझे अपने बॉडी को शेप में कैसे करना है।
तो कैलोरीज अगर कम करी, खाना कम करूंगी तो अगेन प्रॉब्लम होगी, पर कैलोरीज को अगर मैंने कम कर दी तो बिल्कुल ये हो जाएगा। और इसका सल्यूशन है हमारा सोल फ्लेवर्स का स्टेविया। तो मैम ये एक ऐसी मिठास है जो हमारे जिंदगी में भी मिठास लाएगी और हमारे शरीर में भी मिठास लाएगी मैम। ओके, तो मैम ये जो है स्टीविया, ये बनता किससे है? और ये अगर हम लोग शुगर की बात करें तो उससे ज्यादा यूज होता है या उससे कम यूज होता है? मैम ये एक प्लांट है, कुदरत ने इसको शक्कर से 300 गुना मीठा बनाया है और प्लांट को डायरेक्टली इसको प्रोसेस, बहुत कम प्रोसेस से इसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये नेचुरल मीठा है और इसमें कैलोरीज 0 है। तो ये मीठा है, बहुत ही कम लगेगा। इसमें स्पून है ना, इतनी सी छोटी सी स्पून है मैम। तो इतनी छोटी सी स्पून आप अगर फॉर एग्जाम्पल चाय ले लीजिए, जैसे मैं चाय पीती हूँ तो अगर पहले की बात करूँ तो मैं 2 बड़ी चम्मच शक्कर डालती थी। मेरा बहुत बड़ा मग रहता है सुबह का और उसमें मैं बहुत 2 बड़ी चम्मच डालती थी। तो जब से इसको स्टार्ट किया ना मैम, इसकी 1 छोटी चम्मच में हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 लगती है, बस इतनी सी छोटी सी चम्मच। तो ये 1.5 चम्मच में वो मिठास की हो जाती है। शुरू में कुछ टेस्ट में चेंज लगा, पर जैसे ही मुझे इसके बेनिफिट पता चले ना, तब से मैंने इसको अपनी लाइफ में जगह दे दी है कि मुझे बीमार नहीं पड़ना और मुझे अपने बॉडी में वो आर्मी क्रिएट कर लेना है ताकि वो फ्री रेडिकल्स को हैंडल कर पाए मैम। जी ओके, सो ये जो स्टीविया है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा था और मैं इसको यूज भी कर रही हूँ। तो इसको हम लोग हिंदी में मीठी तुलसी बोलते हैं ना शायद? जी मैम, जी जी मैम, हाँ। मीठी तुलसी बोलते हैं। और जी, इसका थोड़ा सा मैंने कहीं पर पढ़ा था जिसमें इसमें कैलोरीज नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे लड़ने में भी ये बहुत हेल्प करता है। और जैसे आपने बताया कि हम एक कप चाय में अगर 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, मतलब लगभग लगभग 10 ग्राम, तो उसके सामने ये 1 ही ग्राम लगता है। मतलब अगर मैं महीने की 5 किलो शक्कर यूज कर रही हूँ, उसके सामने ये 500 ग्राम ही यूज होगा, राइट? बिल्कुल 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 और बिल्कुल मैम। एक अच्छी बात बताऊं, आज मैंने काजू कतली बनाई है, सो मैंने स्टीविया से बनाई है, मैंने शुगर यूज अरे नहीं वाह। किया। और अच्छी उससे हुआ क्या पता है बेनिफिट, मेरा गैस कम जला। तो क्योंकि हम जब शक्कर यूज करते हैं उसमें से पानी बहुत निकलता है, तो बहुत फेंटना पड़ता है। तो मैंने जब स्टीविया यूज किया तो थोड़े से में ही अच्छी सी मिठास आ गई। और स्टीविया के टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका टेस्ट लास्ट में तुलसी जैसा ही लगता है, जैसे इसका नाम है मीठी तुलसी, तो लास्ट में इसका जी टेस्ट भी तुलसी जैसा लगता है। सो थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग जी प्रोडक्ट था है ये हम लोगों का, जिसके बारे में आपने हमें बताया। एक चीज जी और मैम। मैम, कि हम लोग खाने पीने की चीजें की अगर बात करें तो दिन में 2 बार खाते हैं या 4 बार हम लोग खाते हैं। पर अगर हम लोग पानी की बात करें, हम आधे घंटे 1 घंटे में 1 गिलास से ज्यादा पानी पीते हैं। मतलब पूरे दिन में अगर हम लोग बात करें तो 6 लीटर 7 लीटर हम लोग पानी पीते हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल पानी भी दूषित हो रहा है, और पानी से भी क्या हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, पानी की वजह से तो बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स जा रहे हैं, क्योंकि पानी का पॉल्यूशन जो है तो वो बहुत बढ़ता चला जाता है। पहले जैसे हुआ करता था कि जो झरने का पानी होता था, जो कुएं का पानी होता था, वो बहुत साफ आता था। आजकल म्यूनिसिपालिटी का पानी आता है, बहुत जगह पर आरओ फिल्टर्स लगे होते हैं। हम लोग भी अगर ट्रैवल करते हैं तो बिस्लरी का पानी पीते हैं और कोई पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब अवेयरनेस आज बहुत सारे लोगों में आ चुकी है कि हमें पानी कहाँ से पीना चाहिए। लेकिन जो पानी होता है वो, अगर हमारे शरीर में 70% तो पानी है, हमारे शरीर में कोश को अगर पानी सही से नहीं मिला तो आपको पता है मैम कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे गर्मी में अगर पानी कम पिया तो मौत तक हो जाती है। अगर यस। हमको वॉमिटिंग लूज मोशन हो जाते हैं और हमने हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखा तो भी डेथ तक के केसेस बन चुके हैं। तो हमारे लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पानी सही होना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। कि ये पानी अगर जाएगा तभी तो हमारे बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, वो हर कोश के माध्यम से हमारे बॉडी में सर्क्यूलेट हुए। और अगर वो सही से गए तभी हमारा शरीर जो है तंदुरुस्त रहेगा मैम। तो जी पानी हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोगों ने साइंस में पढ़ा भी है कि 70% बॉडी हम लोगों की कहीं ना कहीं पानी से बनी हुई है।
सो एक बार व्यक्ति पानी खाना नहीं खाएगा तो चलेगा, पर पानी तो उसको चाहिए। अब इसका चाहिए। सॉल्यूशन क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा पानी लेना चाहिए और कौन सा पानी हम लोगों को नुकसान करता है, तो वो हमें कैसे जी पता चलेगा? मैम इसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताना चाहूंगी कि कौन सा जी पानी हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्या मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन करूं? जी जी जी, बिल्कुल बताइए। अच्छा रहेगा जस्ट अगर आप डेमो के साथ अगर हम लोगों को ये सब चीजें बताएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी पता चलेगा कि हाँ, हमको कौन सा पानी पीना चाहिए, किस तरह से पानी को चेक करना चाहिए, पानी को हम लोगों को लेना चाहिए। सो मैम, आप इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी और हमारे परिवार के लिए भी फायदेमंद रहेगी। सो प्लीज वेलकम मैम। बिल्कुल मैम। जी जी मैम, मेरा डिस्प्ले सही से दिख रहा है मैम? यहाँ जी जी पर मैंने 4 तरह के पानी लिए हैं। ये पहला है बिस्लरी का पानी, जो हम लोग कहीं भी ट्रैवलिंग में जाते हैं तो बिस्लरी का पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मैंने लिया है आरओ वाटर, जो हमारे बहुत सारे घरों में आरओ वाटर होता है। तीसरा मैंने लिया है हमारे घर में जो म्युनिसिपल वाटर आता है, टैप वाटर, वो। और चौथा है अल्कलाइन वाटर। जी तो ये अल्कलाइन वाटर है, वो मैंने इस ग्लास में लिया। अब मैम, अल्कलाइन पानी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि जो अल्कलाइन वाटर होता है, हमारे बॉडी में जो कोश है ना, वो अल्कलाइन अगर रहेंगे तो हमारा बॉडी बीमारियों से दूर रहेगा। और जैसे ही जैसे एसिडिक बढ़ता चला जाएगा तो हमारे शरीर में बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पानी में एसिडिक क्या होता है और अल्कलाइन क्या होता है। तो मैं इसको डेमो के माध्यम से क्लियर कराना चाहूंगी कि हमारे पास मोदी कैन में ये पीएच है। पानी का पीएच नॉर्मल अगर 7 रहा तो वो पानी अच्छा है कंज्यूम करने के लिए। अगर पानी का पीएच कम रहता है, 7 से नीचे 3 की तरफ जाता है, तो वो पानी एसिडिक है। और अगर 7 से ज्यादा जाता है, 9-10 की तरफ जाता है, तो वो पानी अल्कलाइन पानी है। तो मैं यहाँ पर पहले इसमें 6 बूंद डालूंगी, जो हमारा बिस्लरी का पानी था। ये आरओ का पानी है। ये है हमारा टैप वाटर, और ये है हमारा अल्कलाइन। यहाँ पर मैम आपको कलर दिख रहे होंगे, जी कलरिंग पानी बिल्कुल। सारा दिख रहा है। तो ये जो येलो कलर दिख रहे हैं, मतलब ये एसिडिक पानी है। और ये जो है, ये थोड़ा ग्रीनिश तरफ जाता है, मतलब 7 से इसको शुरू करते हैं। तो इसका पीएच 7 है, तो ये थोड़ा ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्कलाइन पानी है, उसका जो पीएच है ज्यादा है, करीबन 9 से ऊपर है। तो इसका कलर ब्लू से पर्पल तक जाएगा। तो ये जो पानी होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है, अल्कलाइन पानी मैम। जी। जी ओके, मतलब अगर हमारा हमारे पानी का पीएच लेवल 7 से नीचे है तो वो एसिडिक होता है। अब एसिडिक पानी क्या क्या नुकसान करता है हमें? मैम, एसिडिक पानी से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत बनते हैं। जैसे कि फ्री रेडिकल्स हमारी आंखों में चले गए तो हमें मोतियाबिंद हो सकता है, हमारे रेटिना के प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो अगर हमारी स्किन में चला गया तो स्किन की बीमारियां होगी और वो सोरियासिस तक चली जाएगी। वो अगर हमारी ब्लड वेसल में चला गया फ्री रेडिकल, तो वो हमारे एथ्रोक्लोरोसिस, आपने आजकल बहुत सुन रखा होगा कि हार्ट अटैक बहुत आते हैं, तो जी वो उसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति पर चला गया तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीजेस होते हैं, जो आगे चलकर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बदल जाते हैं। वो अगर ब्रेन में चला गया तो अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, पार्किंसन, ये सारी चीजें भी आज बहुत सुनने को मिल रही है, वैसी बीमारियां हो जाएगी। वो अगर किडनीज में चला गया तो मैम, किडनी के क्रॉनिक प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहे हैं। और आजकल आपने भी सुना होगा कि डायलिसिस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। वैसे शरीर के हर हिस्से में जहां भी वो जाएगा, फ्री रेडिकल वो एक नई बीमारी के रूप में लाएगा। तो अगर पानी जितना एसिडिक होता है वो फ्री रेडिकल बनाने में हेल्पफुल है और वो बीमारी को लेके आता है। जॉइंट्स में अगर हड्डियों में चला गया तो जॉइंट प्रॉब्लम के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, उस तक पहुंच जाती है बीमारियां। जी मैम। Okay, मतलब एसिडिक पानी कहीं ना कहीं एसिड क्रिएट करता है, यूरिक एसिड और ऐसी सारी प्रॉब्लम्स, हमारे एसिडिटीज वगैरह ये सब यस। बनाता है। जी। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो वात पित्त और कफ है उसको अनबैलेंस करने में ये उसको ज्यादा सपोर्ट करता है।
और जैसे बिल्कुल। पीएच आपने 7 बताया, तो ये न्यूट्रल पानी हो गया ना, ये फायदा करता है और ना ही ये नुकसान कर रहा है। जैसे ग्लास में मुझे दिख रहा है ये जो जिसमें थोड़ा सा ग्रीन पानी है, तो ये म्युनिसिपालिटी का पानी आपने बताया था, जो ना तो फायदा करता है ना नुकसान करता है, न्यूट्रल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जी आपने जो बताया ये ब्लू वाला है अल्कलाइन वाटर, सो ये हमारे शरीर में से फ्री रेडिकल्स को भगाने में फायदा करता है। मतलब अल्कलाइन पानी हमारी बॉडी के एसिड को या हमारे यूरिक एसिड को या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म कर देगा, और एक ट्रीटमेंट का भी काम करता है, जिसे बोलते हैं ना पानी को पीने से। अच्छा, एक चीज और है मैम, ये तो मुझे पता है अल्कलाइन। अब अगर हमें अल्कलाइन की अगर हम लोग बात करें, तो आज मैंने सुना है कि अल्कलाइन वाटर बहुत महंगा मिलता है। जैसे नॉर्मली बिस्लरी तो 20 रुपए 30 रुपए की बोतल हम लोगों को मिल जाती है, पर अल्कलाइन वाटर की अगर हम बोतल मार्केट से लेते हैं या उसकी मशीन भी अगर हम लोग लेते हैं, तो बोतल नॉर्मली 100 रुपए के आसपास आती है, 1 लीटर की बोतल। और इनकी मशीनें आज मार्केट में 3 लाख 4 लाख रुपए की है, तो हर एक व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप ऐसा कोई रास्ता बताइए कि हर एक व्यक्ति इसको यूज कर पाए। जी मैम, मोदी केयर में थैंक यू करना चाहूंगी मैम समीर मोदी सर का, कि जो आम इंसानों का ख्याल रखते हैं और उनको पता है कि हर कोई तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया है, वो है हमारा अल्कलाइन वाटर पिक्चर। ये एक ऐसा वाटर पिक्चर है जो हम अपने घर में यूज कर सकते हैं, अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं, जहां पर कहीं जाते इसको लेके जा सकते हैं। और ये फूड ग्रेड मटेरियल से बना है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, और इसको आप देखने जाओ तो ये कितना ब्यूटीफुल है। सिर्फ इसमें एक जो यहाँ पर कार्टिलेज लगी है, वो कार्टिलेज ही पूरा पानी जो है फिल्टर करता है। इसके बॉक्स पर सारी डिटेल्स दी गई है कि ये पानी को शुद्ध करता है, 5 फिल्टरेशन स्टेज से पानी गुजरता है और फिर उसको अल्कलाइन भी करता है। तो हमारे पास जो पानी हमारे टैप में आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी का आ रहा है, उसको अगर हम इसमें डाल देते हैं तो ये पानी को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो इतना बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने मैम आज से पहले कभी नहीं देखा। तो जी, ये हमारे पास सॉल्यूशन। मतलब अगर हम लोग इसमें बिस्लरी का पानी भी डालेंगे तो वो भी अल्कलाइन हो जाएगा, हम लोग कॉर्पोरेशन का पानी डालेंगे वो भी अल्कलाइन हो जाएगा। और ये यस जो मैम। पानी को जो जो दूषित है या जो एसिड है पानी का, ये उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर मैम ये महंगा भी होगा? नहीं मैम, इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3173 प्राइस है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और इसकी आप कॉस्टिंग निकालिए ना तो बहुत कम आती है, इतनी कम आती है कि मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि इतने कम प्राइस में मतलब हम अपनी सेहत और अपने पूरे परिवार की सेहत को इससे बिल्ड कर सकते हैं। मतलब आपने जिस हिसाब से प्राइस बताया, तो मुझे ऐसा लगता है पर डे 10 रुपीज का खर्चा होता है हम लोगों को। यस तो मैम। नॉर्मली हम बाहर अगर निकले हैं तो हम लोग 30 40 50 रुपए का बिस्लरी का पानी पी जाते हैं, जो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। इससे अच्छा तो है कि हम लोग पिक्चर ले लें, तो हम लोगों को पर डे 10 रुपीज का ही खर्चा रहेगा और हेल्दी पानी पियेंगे और सारे रोगों को हम लोग भगाएंगे। सो थैंक जी यू मैम, इतनी जबरदस्त मैम, इंफॉर्मेशन देने के लिए जी। एक और बात कहना चाहूंगी मैम। जैसे मैंने डेमो पहले अपने घर में करा था, तो मेरे घर में भी पानी ये ग्रीन ही वाला है। तो मैंने सोचा कि ये पानी तो अच्छा है, तो मुझे क्यों अल्कलाइन पिक्चर की जरूरत है, मतलब चल जाता है ना, ठीक है। तो इसके बाद का एक टेस्ट मैम बताना चाहूंगी मैं, कि ये जो है वो अल्कलाइन वाटर है, और ये जो है हमारा नॉर्मल घर का पानी है। तो मैं उसमें ओआरपी टेस्ट बताना चाहूंगी मैम। जो ओआरपी क्या ओआरपी होता है? टेस्ट, हाँ मैम, ओआरपी टेस्ट होता है कि अगर ये ओआरपी टेस्ट नेगेटिव रहा तो मतलब वो जो फ्री रेडिकल्स है ना, उसको कन्वर्ट कर देगा, उसमें ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा, तो वो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को कम करेगा, ताकि वो पानी हमारे लिए गुणकारी है। तो मैं इसमें इसमें ड्रॉप्स डालती हूँ, देखिए इसमें कोई फर्क नहीं आया, और ये हमारे पिक्चर का पानी है। अमेजिंग। तो मतलब मैम जैसे ही मैंने ये डेमो करा ना, तो मेरे तो ब्रेन के सारे मतलब क्वेरीज ही सॉल्व हो गई, और मुझे ये पता चल गया कि जो हमारा अल्कलाइन वाटर है वो एक्चुअली में अल्कलाइन पानी है। और इसको जैसे ही मैं कंज्यूम करूंगी मैम, तो इससे ये होगा कि जितनी भी बीमारियां हैं पहले से उससे बच जाऊंगी, जितने भी फ्री रेडिकल्स जो मेरे बॉडी में जाते हैं, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बाहर जाती हूँ तो मैं कुछ
कभी पानी पूरी भी खा लेती हूँ, कभी पिज्जा भी खा लेती हूँ, ये भी होता है, मन करता है। पानी भी कभी कभी पी गलती से पी जाते हैं। फिर जो बाहर जाते हैं, कभी भूल गए वो लेना, तो वहां से भी रेडिएशन का पोल्यूशन आ जाता है। हवा में भी ये है कि हवा में भी, तो ये सारे ऊपर काम करके मेरी बॉडी को मैम जो है अल्कलाइन बनाएगा और मेरी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करेगा। जी, मतलब ये जो आपने अभी जो डेमो दिखाया हम लोगों को ओआरपी का, मतलब कि हम जब बाहर का पानी पी रहे हैं बिसलरी का या कॉरपोरेशन का, उसका जो ओआरपी है वो प्लस में चला जाता है। मतलब वो जो ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं वो हम लोग तक नहीं पहुंच पाता। और अगर हम लोग यस फिल्टर मैम। की बात करें तो वो हम लोगों को अल्कलाइन के साथ साथ जो ओआरपी है वो नेगेटिव की तरफ लेके जाता है और हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी हम लोगों को देता है। जैसे अगर हम लोग पानी के फॉर्मूले की बात करें तो O2 है इसका फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं एक तरह का ये ऑक्सीजन ही होता है। और मैंने ये भी है, नॉर्मली हम लोग यही होता है कि किसी का जी घबरा रहा है या किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो तुरंत पानी पिला दे ताकि उसको अच्छे से ब्रीदिंग भी कर सके और उसको अच्छा यस मैम। फील हो। सो जी मैम आपने आज अमेजिंग हम लोगों को टिप्स दिए हैं। और आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी मैम, अगर हम लोगों को एकदम बिल्कुल हेल्दी रहना है या जो भी है, तो हम लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में कौन कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू अगर हम लोग करते हैं, जैसे आपने फीचर के बारे में तो बताया ही हम लोगों को, जो हमारे 80 से 90% बीमारियों को शरीर में आने नहीं देगा, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करेगा। दूसरा आपने स्टीविया के बारे में भी हम लोगों को बताया है, तो कि जो हम लोगों को हम खाने पीने से जो या ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जैसे शुगर अगर ब्लड में आए तो ब्लड शुगर निकलता है, या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, खाने पीने से प्रॉब्लम्स होती है। तो आपने इंटेलेक्ट के बारे में बताया, हम लोगों को टर्मरिक के बारे में बताया। और उसके साथ साथ कौन से ऐसे बेसिक प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट्स है जो हम लोगों को डेली रूटीन में लेना चाहिए जिससे हम लोगों को एक अच्छी बात हेल्थ मिल सके। जैसे अगर हम लोग लेडीजों की बात करें तो नॉर्मली लेडीजों में हीमोग्लोबिन कम होता है, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो हमारे हीमोग्लोबिन को अपडेट कर सके या हमें इम्यूनिटी अच्छी दे सके या बूस्ट कर सके? जी बिल्कुल है मैम। हमारे पास है आयरन फॉलिक एसिड, जो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। और हमारे पास है मल्टीविटामिन वुमन। मल्टीविटामिन वुमन जो अभी नया हमारे पास आया है, वो उसके साथ अगर आयरन फॉलिक को लिया जाए तो ये हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम को जड़मूल से खत्म करता है। और मैम मैंने तो बहुत रिजल्ट लिए हैं इस पर, कि जी बहुत थैंक सारे यू। लोगों को ये फायदा मिल रहा है। और कुछ बेसिक चीजों की बात करूं तो मैम, हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हर किसी की ओमेगा 3 है, जिसमें हमारे पास फ्लैक्स ऑयल या फिर क्रेल ऑयल है, दोनों में से कोई एक पसंद कर सकते हैं। हमारे पास कैल्शियम है, जो 30 के ऊपर तो हमें लेना ही चाहिए, तभी हमारी हड्डियां मजबूत रहेगी। हमारे पास जी प्रोटीन है, जो जिसका जो पीडिका स्कोर 1 है, तो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, बच्चों के लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो ये कुछ हम लेंगे। मल्टीविटामिन है, ये हमने ले लिया। आयरन फॉलिक है, ये कुछ सप्लीमेंट बेसिक हमने ले लिए, और एंटीऑक्सीडेंट एक को शामिल कर लिया। तो मैं ये समझती हूँ मैम कि जितनी हेल्थ मैंने ली है ना, उससे कई गुना ज्यादा सबको मिलेगी, क्योंकि जो जी हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे साथ हुआ है, अमेजिंग अमेजिंग मैम। जी थैंक यू सो मच मैम, आज आपने बहुत सारा नॉलेज दिया और आज इस सेशन से बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो खुद की, फिर हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, और कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी हेल्प करेगा कि हम लोग कम बीमार हो और हमारे शरीर में जितने भी फालतू के फ्री रेडिकल्स हैं, या हम लोग जिनको चोर बोलते हैं, जिनको आतंकवादी बोलते हैं, तो उनको भगाने में ये हमारे प्रोडक्ट अमेजिंग काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा अल्कलाइन के बारे में कि अल्कलाइन कितना जरूरी है। आज हम कुछ भी कोई भी पानी उठाकर पी लेते हैं पर हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। तो आप जो भी पानी पीते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसको अल्कलाइन में एक बार आप फिल्टर कर दो। बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं आज हम लोग एक बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो 4-5 हजार 10 हजार रुपए तक हम लोग खर्च करके आते हैं। इन इन नेसेसरी बहुत सारा केमिकल या दवाइयां हमारे शरीर में जाते हैं। और जब हम एक दवाई लेते हैं किसी चीज के लिए तो दूसरे ऑर्गन्स हमारे डैमेज होते हैं। तो आज ही अपने पानी को अल्कलाइन से चेंज कीजिए। हमारा कुकू पर डे अगर हम लोग बात करें तो 10 रुपए का खर्चा उसका आता है। तो 10 रुपए का तो हम इससे भी कुछ भी खा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा है कि जिसकी नीड ज्यादा है, जो जो हमारे शरीर में जाता है
वहां पर हम लोग लगे। तो हमारा कोको अल्कलाइन फीचर अमेजिंग प्रोडक्ट है। उसके साथ अपनी शुगर को स्टीविया से चेंज कीजिए, हमारे शरीर में जितना कम शुगर जाएगा हम उतने ही हेल्दी रहेंगे। आज आप देखो तो हर तीसरा चौथा व्यक्ति ओवरवेट है, मतलब उसका वजन बढ़ रहा है। तो जब हम स्टीविया हम लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वेट मैनेज भी होगा, और कहीं ना कहीं हम अगर ओवरवेट है तो उसमें भी वो हम लोगों को हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारे ये जो सेशन है मंडे मनी डे, तो सुरेखा मैडम हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो हमें अगर अपनी तिजोरी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो मंडे मनी डे में हम लोगों को आना है, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ, और इस सेशन को अटेंड करना है जहां पर हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। आज सुरेखा मैडम से सीखकर बहुत सारे लोग लाखों की इनकम ले रहे हैं। जैसे अगर अपनी मैं खुद की बात करूँ तो आज मैं यहाँ पर 6 फिगर में इनकम ले रही हूँ, लाखों की इनकम यहाँ से ले रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल बिजनेस है, मैडम सरल तरीके से सिखाते हैं और उसी सरल तरीके से हमें सीखकर हमारी टीम को सिखाना रहता है। तो मैम के बहुत सारे सेशन होते हैं, पर स्पेशल 2 सेशन की बात करो तो एक मंडे मनी डे हम लोगों का अमेजिंग प्रोडक्ट होता है, और एक मैडम आते हैं थर्सडे को, जिसमें हम लोगों को फास्ट ग्रोथ कैसे करना है वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर जानने को सीखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आइए मोदी केयर के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ बनाते हैं, अपने समाज को स्वस्थ बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मोदी केयर।